13वें अध्याय का 31वां श्लोक है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक का अभिप्राय है अनादित्वात्, अनादि होने के कारण से। यहाँ परमात्मा के विषय में वर्णन है। कि परमेश्वर भी हमारे अंदर रहता है, कण कण में व्यापक होने के कारण से मेरे शरीर के अंदर मैं भी हूं, मैं अर्थात जीवात्मा मैं भी हूं और परमात्मा भी है। तो काम मैं कर रहा हूं, हाथ काम कर रहा है, तो कार्य करने से, कुछ भी करने से उससे हम लिप्त होते हैं। बार बार हमने रसगुल्ले को खाया तो रसगुल्ले का मन के ऊपर असर पड़ा, हमारा मन रसगुल्ले के साथ में जुड़ गया। कोई भी चीज का भोग करने से, शरीर से भोग कर रहे हैं, आत्मा उसमें लिप्त हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि परमात्मा क्यों लिप्त नहीं होता? जब शरीर के अंदर परमात्मा भी है और काम शरीर से किया जा रहा है, तो जब परमात्मा शरीर के अंदर है और काम शरीर से किया जा रहा है, तो परमात्मा लिप्त क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। अनादित्वात्, क्योंकि परमेश्वर परम पिता परमात्मा अनादि है, उसका आरंभ कहीं नहीं है। और निर्गुणत्वात्, परमेश्वर के विषय में कहा गया कि वो निर्गुण भी है और सगुण भी है, यहाँ पर निर्गुण कहा गया। तो ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा, भाई परमेश्वर की निर्गुण भक्ति करनी चाहिए या सगुण भक्ति करनी चाहिए? तो ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं कि जिन जिन गुणों से परमेश्वर युक्त है, उन गुणों से युक्त मान करके उसकी भक्ति करनी चाहिए, और जो गुण उनमें नहीं है, उस गुणों से रहित वह परमात्मा है। तो कौन से गुण है परमेश्वर में? सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, सर्वज्ञ है परमेश्वर, तो उन गुणों से युक्त परमेश्वर को मानना चाहिए। तो यहाँ कहा गया निर्गुणत्वात्, परमात्मा गुणों से युक्त नहीं है। कौन से गुणों से युक्त नहीं है? सत्व रज तम, इन गुणों से युक्त परमेश्वर नहीं। और अयम अव्ययः, और अव्यय है। संस्कृत व्याकरण हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी अव्यय शब्द आता है। जैसे तत्र, यत्र, कुत्र, सर्वत्र, ये अव्यय कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? किसने कहा भाई ये अव्यय क्यों है? क्योंकि इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो अव्यय है। ऐसे ही परमात्मा को भी अव्यय कहा, क्योंकि उसके अंदर कभी भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो नहीं होता है। तो अनादित्वात्, परमेश्वर अनादि है इस कारण से। और निर्गुणत्वात्, गुणों से रहित है। सत्व रज तम, इन गुणों से रहित है। इसके कारण से परमात्मा अयम, यह परमात्मा जो है वह अव्यय है। अव्यय है अर्थात उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आता है। शरीरस्थः अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीरस्थः अपि, वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी, न करोति, न तो वो कुछ कर रहा होता है। हमारा हाथ जो काम करता है वह परमेश्वर की इच्छा से नहीं करता। हाँ, परमेश्वर जीवात्मा को प्रेरणा तो अच्छी अवश्य करता है, लेकिन परमेश्वर हाथ को नहीं कहता कि तू ऐसा कर। उसने जीवात्मा को प्रेरणा की, जीवात्मा के की जैसी इच्छा होती है, वो जैसी प्रेरणा करता है हाथ को, फिर हाथ वैसा ही काम करता है। तो परमेश्वर न तो काम करता है, न कुछ करता है, न लिप्यते, और न, जब वो करता ही नहीं है तो वो किसी भी प्रकार के बंधन में पड़ता नहीं है, किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं होता। तो ये 13वें अध्याय का 31वां श्लोक था। कल